हेलो बच्चों की हालचाल। आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे। अपन भी बहुत ही बिंदास, बोले तो झक्कास। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स कैसे बनते हैं। तो यार, टॉपर बनने के लिए क्या है, आपको मई से पढ़ना जरूरी है या जुलाई से? तो मैं बोलूंगा बेटा, आपको मई से पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आप मई से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बेटा आपके पास कितना समय मिलता है? बेटा 10 महीने का समय मिलता है, क्योंकि लगभग सभी बोर्ड का जो एग्जाम होता है बेटा फरवरी मंथ में होता है। तो आपके पास कितने मंथ है बेटा? 10 मंथ हैं। अगर आप इन 10 मंथ में बेटा प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ते हो तो बेटा आप एग्जाम में टॉपर्स बन सकते हो। आप बेटा बोर्ड एग्जाम को बेटा फोड़ सकते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा बेटा? तो आज मैं उसी प्लान के बारे में बात करने आया हूं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बेटा टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है बेटा? देखो, कोई भी काम करने के बेटा प्रॉपर टाइम और प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो देखो, अगर मई से मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अभी आप अगर मई से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके बेटा 2 मंथ, अभी आपके 2 मंथ स्कूल लगने वाले नहीं है। सभी स्कूल बेटा कब से जो स्टार्ट हो जाएंगे? बेटा जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो अभी आपके पास बेटा कितने टोटल 2 मंथ फ्री पड़े हुए हैं। अगर बेटा इन 2 मंथ में, तो बेटा अगर इन 2 मंथ में आप कैसे भी स्टडी कर रहे हो, या तो आप कोचिंग में जा रहे हो, किसी लोकल कोचिंग में जा रहे होंगे, या तो बेटा ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे, या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो आपके पास बेटा पूरा टाइम मिलता होगा। तो भैया इस पूरे टाइम का बेटा आप यूजेस करो। तो आप इसमें करना क्या है बेटा? देखो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो बेटा, तो ऑफलाइन कोचिंग में जो आपको वहां पे पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर भैया घर में आओ। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो यार, चाहे मैथ वाला हो, बायो वाला हो, कॉमर्स वाला हो, आर्ट वाला हो, आप भैया कोचिंग जाइए। जो वहां पे कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर वहां पे कोचिंग में भी नोट्स बनाइए, और घर में आकर बेटा एक बार उसको रफ में कीजिए। अगर आप घर में आकर रफ नहीं कर रहे हो तो भैया आपका कोचिंग जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर बेटा आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में भैया प्रॉपर लेक्चर देखो। समझ में नहीं आ रहा है, उस वीडियो को पॉज करो, फिर बेटा रिपीट करके देखो। जब आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद उसके क्या करना है बेटा? प्रॉपर नोट्स बनाना है। भैया देखो, बोर्ड में अगर टॉप करना है बेटा तो नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से नोट्स बनाना पड़ेगा। और आपको एक चीज और बता दो बेटा, जो आजकल के एग्जाम बन रहा है थोड़ा टफ एग्जाम बन रहा है ना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी उठा ले रहे हैं, इसलिए आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। कंप्लीट सिलेबस की बात करो मतलब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बेटा उसको कंप्लीट कवर करना है, और उसके भैया प्रॉपर नोट्स बनाना है। और भैया आपको फुल लेंथ नोट्स के साथ उनके कैसे नोट्स बनाना है बेटा? शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है बेटा? हर चैप्टर जैसे आपका फुल लेंथ कवर हो, उसके जो की पॉइंट्स होते हैं बेटा, फार्मूले होते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, उनका आपको एक प्रॉपर शॉर्ट नोट बनाना है। क्योंकि ये शॉर्ट नोट बेटा आपके एग्जाम के टाइम पे भी काम आएगा, और इन्हीं शॉर्ट नोट से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जो पेपर में बेटा आपके लगभग 30 से 40 नंबर का कवर करता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेटा एक एक नंबर वाला, और एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इतना नोट्स बढ़िया तरीके से बना रहे हैं बेटा, और शॉर्ट नोट्स आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, तो समझ लो कि आपकी बेटा बोर्ड की आधी लड़ाई खत्म हो गई। इसके बाद बेटा देखो, अभी मई से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास अभी 2 मंथ क्या खाली है। अब भैया दबा के पढ़ो, है ना। बिल्कुल आपके पास पूरा टाइम है बेटा, है ना। बिल्कुल यहाँ वहां गर्मियों की छुट्टी एंजॉय करने का टाइम नहीं है। अगर बोर्ड में जो टॉपर्स बनता है ना बेटा, गर्मियों की छुट्टी एंजॉय नहीं करता कि मामा की शादी में जा रहे हैं, कि फूफा के लड़के की शादी में जा रहे हैं। वो भैया घर में ना साइलेंट तरीके से पढ़ रहा होता है। यही बेटा जो जो गर्मी में जो बच्चा पढ़ लिया ना, गर्मी में क्या होता है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप इसी टाइम पे क्या करोगे बेटा? बहुत ज्यादा मतलब लगभग 50% सिलेबस बेटा आपको गर्मी में ही खत्म कर लेना है। क्योंकि जब गर्मी में 50% सिलेबस हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करोगे बेटा? स्कूल आपके चालू हो जाएंगे, तो आपको स्कूल भी जाना है बेटा। स्कूल जाओगे तो 5-6 घंटे आपके स्कूल में खराब नहीं होंगे, मतलब आपके स्कूल पे तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद बेटा आपके स्कूल का होमवर्क भी करना होता है, जिसके कारण बेटा ना तो आप कोचिंग तो जाओगे, लेकिन जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है बेटा उसको घर में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जिससे आपका क्या होगा? कोचिंग में जो पढ़ाया हुआ है कोचिंग में समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब बच्चा घर में आके पढ़ता है तो उसको कतई समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या करता है, कोचिंग में पढ़ने के बाद तो घर में क्या करता है बेटा? उसके नोट्स को रिवाइज नहीं करता। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया? अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो ना, जो जब स्कूल लगेगा बेटा तो आपको ऑनलाइन लेक्चर लेने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ज्यादा नहीं मिल पाएगा। जब ज्यादा नहीं मिल पाएगा तो आपका सिलेबस का क्या होगा बेटा? बैकलॉग होगा। और जब बैकलॉग होगा तो आप क्या होगा बेटा? पैनिक हो जाओगे, डर जाओगे। इसलिए बोलते हो भैया कि अगर आपको टॉपर्स बनना है तो मई से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये 2 मंथ जो आपके हैं बेटा, ये गोल्डन गोल्डन मंथ है। इस 2 मंथ में ना बेटा जितना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस का कवर कर सको उसको कवर कर। अब आपको बेटा सेकेंड स्टेप में क्या करना है? अब भैया आप मई से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको भैया 10 मंथ है, तो भैया 10 मंथ में आपका जो सिलेबस होता है बेटा, पूरा का पूरा सिलेबस 7 से 7 मंथ के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आपको नवंबर
नवंबर या दिसंबर, नवंबर एंड खत्म हो जाने चाहिए बेटा सिलेबस। इसके बाद बेटा आपको दिसंबर जनवरी आपके 2 मंथ बेटा रिवीजन के होने चाहिए। अगर आप एग्जाम में रिवीजन करके नहीं जाएंगे, अगर आप बेटा रिवीजन नहीं करके जाएंगे तो आप टॉपर कभी नहीं बन पाओगे बेटा, है ना। तो आपके इन 2 मंथ जो बचे हुए 2 मंथ है बेटा, आपको इसमें क्या करना है, जो साल भर आप नोट्स बनाए हो, शॉर्ट नोट्स बनाए हो, इन नोट्स की क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा उनको कॉपी में लिख के देखना है प्रॉपर तरीके से टाइमिंग के साथ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये तो ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लो बेटा, या तो बेटा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक आते हैं, उन क्वेश्चन बैंक को बेटा टाइम के साथ, प्रॉपर टाइम के साथ 3 घंटे में हर सब्जेक्ट का भैया आप घर में टेस्ट दे सकते हो। और जब तक टेस्ट लिख के नहीं दोगे, जब तक भैया आपको बोर्ड में लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, और उन 3 घंटों में आप पूरा पेपर 100% नहीं कर पाओगे। तो इन लास्ट के 2 मंथ बेटा आपको सिलेबस बेटा एग्जाम के 2 या 3 मंथ पहले खत्म करना है, और एग्जाम के पहले के जो लास्ट 2 मंथ है बेटा उस पे आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। अगर भैया इस प्रॉपर तरीके से आपको चलोगे, और एक चीज और बेटा, आपको घर में स्कूल को छोड़कर बेटा कम से कम 4 से 5, 3 से 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर टॉपर से बनना है बेटा। टॉपर मतलब 90+ की बात कर रहा हूं, आया बेटा समझ में, ऐसा नहीं कि 60-65 बनाने की बात कर रहा हूं, 90+ की बात कर रहा हूं। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो भैया आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। तो ये भैया मेरी प्रॉपर गाइडेंस है। अगर मेरी गाइडेंस आपको अच्छी लगी हो तो जो भी आपका दोस्त टॉपर्स बनना चाहता है बेटा तो उसको जरूर शेयर करें। अगर आपको टॉपर्स बनना है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, नोट्स कैसे बनाना है सर, है ना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो मैं आपको बेटा प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, है ना। तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अगर आपको फिजिक्स के नोट्स चाहिए भैया तो भैया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, वहां पे आपको प्रॉपर नोट्स बेटा हिंदी मीडियम फिजिक्स के प्रॉपर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे।